हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? मस्त मौज बहार होनी चाहिए। तो दोस्तों, जिन लोगों के भी अभी क्लास 12th के पेपर खत्म हो चुके हैं गाइस, अब आप लोग सीए की जर्नी शुरू करना चाह रहे हैं तो आप आ सकते हैं हमारे पास। सीए को बिल्कुल बॉटम से लेकर टॉप तक आप लोग को ले जाने के लिए सबसे पहली जो आपका पड़ाव पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहला पड़ाव पड़ेगा सीए फाउंडेशन का। तो सीए फाउंडेशन की हमारी जर्नी हम लोग फेस टू फेस क्लासेस भी कराएंगे, वर्चुअल क्लासेस भी कराएंगे। आओ मैं मिलाता हूं हमारी टीम से। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे अकाउंट्स के फैकल्टी रोहित सेठी सर से। रोहित सर। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? तो रोहित सर, एक बात बताएं, अब यहां पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि आपसे पढ़ेंगे तो कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे, उन्हें तो अकाउंट्स कुछ आता होगा, लेकिन कुछ नॉन कॉमर्स वाले भी होंगे, तो उनको कैसे हैंडल करेंगे? जो हमारी स्ट्रैटेजी रहती है ना, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो चाहे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि आप अकाउंट्स जो है वो पहली बार सुनेंगे, यानी कि पहली बार आप फाउंडेशन में आकर अकाउंट स्टार्ट करेंगे। तो चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं चाहे आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आपके लिए बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। आपको कुछ भी अलग नहीं करना है। डे 1 से आपके अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स पे फोकस किया जाएगा। सबसे पहले हम करते भी क्या है, जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो आपकी फाउंडेशन बनाएंगी। तो रोहित सर, एक बात बताएं, आपका पेपर पूरा 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो कितनी प्रैक्टिस होगी? राइटिंग प्रैक्टिस होगी या कैलकुलेटर को करेंगे या दोनों करेंगे? तो अकाउंट्स की प्रैक्टिस करते करते मेरे हिसाब से आप थक जाओगे और हमारे पास क्वेश्चंस कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं। क्वेश्चंस बहुत है हमारे पास, राइट? प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स के अंदर स्टडी मटेरियल के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के, आरटीपी, एमटीपी प्रैक्टिस क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे। और ये ऑलमोस्ट गारंटेड ही है कि आपको पेपर में वही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जिससे क्या होगा, हम हमेशा कहते हैं कि प्रैक्टिस ऐसे करो कि आप एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम देते वक्त आपको ऐसा लगेगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस केस में हमारे को प्रैक्टिस करनी है। कुछ प्रैक्टिस हम क्लास में करेंगे एंड ऑब्वियसली कुछ प्रैक्टिस होमवर्क में तो करनी ही पड़ेगी ना, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि पहले पेपर में जो सबसे जरूरी है वो क्या है, वो है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में जाना है और कॉन्फिडेंस के साथ पेपर से आना है, तभी तो अगले पेपर पे हम अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो दोस्तों, एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस करेंगे अकाउंटिंग की, और बिल्कुल जो मटेरियल हम लोग यहाँ प्रोवाइड करेंगे उसके बियॉन्ड आपको कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं हमारे मैथमेटिक्स के फैकल्टी ओमवीर सर से। आइए ओमवीर सर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आपके 12th के एग्जाम बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। तो ओमवीर सर, एक बात बताएं, अब यहाँ पर जैसे नॉन अकाउंटिंग या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा होता है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर नॉन मैथमेटिक्स का भी बच्चा आता है। तो नॉन मैथमेटिक्स का बच्चा आएगा तो सर उसको कैसे पढ़ाएंगे? सर, होता है क्या है कि जब हम क्लास में पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं और हमें मान के चलते हैं कि आपने 10th तक की मैथ्स भी बस पढ़ी है। 12th में अगर है तो ठीक। हमारा जो कैरिकुलम है ICI वाला, उसमें 2-3 टॉपिक हैं जिसको हम मैथमेटिकल कह सकते हैं। अदरवाइज तो मोस्टली टॉपिक्स हमारे जो है बहुत जनरल हैं और वो मोस्टली कैलकुलेटर्स पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर ट्रिक्स से सब कुछ करने वाले हैं और शॉर्ट ट्रिक भी साथ में करने वाले हैं। तो आपका जो पेपर है मैथमेटिक्स का, वो पूरा का पूरा यहाँ पर कैलकुलेटर बेस्ड ही है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आना है। सर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कितनी प्रैक्टिस कराएंगे आप यहाँ पर? सर, यहाँ पर हम पहले सब आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट होते ही हम एक उसका टेस्ट लेते हैं, फिर हम कंबाइन टेस्ट लेते हैं और एंड में एमटीबी भी लेते हैं, साथ में मैराथन्स भी आपके होते हैं। तो एटलीस्ट 3 टाइम्स हम आपको रिवाइज करवाने वाले हैं। बहुत बढ़िया। ये सभी सब्जेक्ट्स में आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे, साथ में फिर एंड हो जाएगा सिलेबस तो उसके मैराथन भी होंगे। अब हम लोग मिलते हैं आपके इकोनॉमिक्स की फैकल्टी, हमारे साथ हैं सीए आकांक्षा अरोड़ा। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए आकांक्षा अरोड़ा और मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, भले ही आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, पर उसके बावजूद भी हम फर्स्ट लेवल से, 0 लेवल से पूरी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ और एक्टिव लर्निंग टेक्निक के साथ स्टार्टिंग से एंडिंग तक बहुत डिटेल में सीखेंगे। तो आप बिल्कुल मत घबराइए कि हमने नहीं पढ़ा, हम 0 लेवल से पढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है, हमारा पूरा पेपर MCQ बेस्ड होता है, जहाँ पे 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए हम एम्पल ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिसेस करते हैं और बिल्कुल रियल लाइफ सिनेरियो से कोरिलेट करके मल्टीपल क्वेश्चनिंग की प्रैक्टिस करते हैं। एवरी वीक हम टेस्ट लेते हैं, जो भी चैप्टर हमने क्लास में पढ़ा होता है।
पूरे 3 to 4 months हमारी एवरी वीक टेस्ट सेशन चलता है और एंड में हम 5 मॉक टेस्ट पेपर लेते हैं। जितनी प्रैक्टिस उतनी परफेक्शन, और हमारा गोल है इसमें पूरे 100 मार्क्स का। पर एक बात बता दूं, द प्रॉब्लम ऑफ नेगेटिव मार्किंग। सर, नेगेटिव मार्किंग जो बहुत ज्यादा बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, अटेम्प्ट तो पूरा पेपर करते हैं पर वहीं पर उनका 0.25 मार्क्स डिडक्ट होता है। इस चीज की प्रैक्टिस भी हमें रिक्वायर्ड है, जो हम हर क्लास में डे बाय डे प्रैक्टिस करके और बेटर हो जाते हैं। सो गाइस, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले आपके 2 पेपर, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स क्वांट, इन दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। और नेगेटिव मार्किंग के लिए कि हम उसको अवॉइड कर जाए नेगेटिव मार्किंग को, उसके लिए हम लोगों को प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। और देखो भाई, इकोनॉमिक्स स्टिल बच्चों ने कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं तो अक्सर पढ़ा होता है। मैथमेटिक्स भी बहुत सारे बच्चे, भाई 10th तक तो पढ़ाई होता नहीं तो 11th 12th में फिर कई बच्चों ने पढ़ा होता है, कई नहीं पढ़ा होता। अकाउंटिंग भी कॉमर्स बैकग्राउंड वाले पढ़े होते हैं। अब एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका कि बैकग्राउंड जीरो है, यहां पर तो हमारे सारे फैकल्टी ये मान के चलते हैं जीरो हो, आप कोरे कागज हो। लेकिन अब एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि बिल्कुल ही नया है, कंप्लीटली न्यू सब्जेक्ट, जो कि आपने स्कूल लेवल पे पढ़ाई नहीं है, लॉ। आइए मिलते हैं ऋषभ सर से, जो कि आपको लॉ पढ़ाने वाले हैं। रोहित सर, आप सबसे पहले कैसे आ गए? सर मैं तो पहले ही आऊंगा सर। ऐसे कैसे पहले आ सर, रहे? मैं तो पहले ही आऊंगा। अरे 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 अरे, आप इधर आओ ऋषभ सर, देर आए दुरुस्त आए। ऋषभ सर, आप लॉ पढ़ाएंगे, आप थोड़ा उसके बारे में बताएं बच्चों को। अभी जो आपने देखा मेरे और रोहित सर के बीच की लड़ाई, उसको सॉर्ट आउट किसने किया? आशीष काला सर ने। तो यही चीज हम लॉ के अंदर पढ़ेंगे। आप डेली जिंदगी में लोगों को सामान खरीदते देखते हैं, सेल्स और गुड्स एक्ट। आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करते देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप लोगों को कंपनी बनाते हुए देखते हैं, कंपनीज एक्ट। LLP बनाते हुए देखते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और जो अभी हमारे बीच हुआ, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि अगर 2 लोग अगर लड़ाई कर रहे हो तो वो दोनों आपस में डिसीजन नहीं ले सकते। डिसीजन बनाने के लिए हमें किसी थर्ड पर्सन को बीच में लाना पड़ेगा। इसको लैटिन में कहते हैं नैमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, नो मैन कैन बी जज इन हिज ओन केस। तो जो बातें सिंपल तरीके समझाई जा सकती हैं, हम उसी को सिंपल तरीके समझ के अपने लॉ के हार्ड सब्जेक्ट को इजी कर सकते हैं। तो ऋषभ सर, एक बात बताएं, अब लॉ का बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। अब मैं ये तो कह ही नहीं सकता बच्चा पढ़ के आया हुआ है, अब पहली बार पढ़ रहा है। और डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका पूरा राइटिंग वाला पेपर है भाई। मल्टीपल चॉइस के 2 हैं, अकाउंटिंग का एक डिस्क्रिप्टिव है, एक आपका डिस्क्रिप्टिव है। इसमें आप क्या खास करने वाले हैं और टेस्ट कैसे होंगे आपके सब्जेक्ट के, चैप्टर वाइज या अदरवाइज, और रिवीजन कैसे कराएंगे? तो हम अपनी पूरी क्लास के सेशन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट हम लॉ पढ़ते हैं। उसके बाद हम उस लॉ को किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये सिचुएशन है तो यहाँ पे लॉ किस तरीके से वर्क करेगा। थर्ड स्टेज पे हम जब वीक हो जाता है तो हम उसका टेस्ट लेते हैं कि हमने आपको लॉ समझा दिया, अब आपने लॉ को अप्लाई भी कर लिया। लेकिन जब मैं अप्लाई करवा रहा था तो मैं आपको सपोर्ट करने के लिए आपके साथ था, बताओ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कैसा है। लेकिन आप अगर एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो मैं तो होऊंगा नहीं। तो हम हर वीक के बाद एक टेस्ट भी लेंगे जिससे आप असेस कर पाओगे कि आप लॉ को कितने बेहतर तरीके से अलोन, अकेले तौर पे उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। एंड चौथा, हर क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे तो रिवीजन करेंगे। तो जब तक आप इस 4 स्टेजेस को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक लॉ आपके लिए डर ही बना रहेगा, और हम इस डर को खत्म करेंगे। बहुत ही बढ़िया। तो गाइस, आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, 2 थ्योरी, मेरे साथ हैं 2 थ्योरी के फैकल्टी और 2 प्रैक्टिकल के फैकल्टी। अब दोस्तों, अब हमारे पास एक चीज क्या है भाई, एक ही दिन में अगर 2 थ्योरी पढ़ेंगे या एक ही दिन में 2 प्रैक्टिकल करेंगे तो वो सही ब्लेंड नहीं है। तो हमारा बैचेस जो, हमारे सीए फाउंडेशन के बैचेस जो IGP लक्ष्मी नगर एज वेल एज लाइव जो आप लोगों के लिए शुरू हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 7th of April से। तो अब आप ये बताएं ऋषभ सर, आपके कौन से डेज हैं और आप कौन से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ पढ़ा रहे हैं? मैं पढ़ाऊंगा MWF, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को ओम सर के साथ। पहले मेरी क्लास होगी 8 से 10, फिर ओम सर की क्लास होगी 10:30 से 12:30। तो गाइज, आप लोगों की क्लासेस जो हैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में एक प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स और लॉ, फिर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, आपकी सीए फाउंडेशन की जर्नी से लेकर सीए फाइनल कंप्लीट करने तक हम आप लोगों के साथ हैं। और हमारे पास हमारी बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम है आप लोगों को गाइड करने के लिए, आपका हैंड होल्ड करने के लिए और आपको पास करवाने के लिए, क्योंकि IGP है तो पॉसिबल है।